मित्रों, दोस्तों, बात चली है आध्यात्मिक की। किसी ने कहा आध्यात्मिक पर, अनुज जी ने कहा आध्यात्मिक पर कुछ बात हो जाए। तो मेरी तरफ से आध्यात्मिक बोले तो आद्य से आत्मिक, जो शुरुआत से अपना है, अपने लिए है, वो आध्यात्मिक आत्मिक। बस समय मिले उसे समझना है, समय मिले उसे जानना है। ये तो आध्यात्म में कई बातें आ सकती हैं, आपकी दैनिक सामान्य जीवन से लेके गूढ़ एकांकिक जीवन तक आध्यात्मिक बहुत सी बातें आती हैं। चलो, आध्यात्मिक के बेस मूलभूत बातें, जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, आने का कोई उद्देश्य, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, ज्ञान क्या है, सुख दुख क्या है। काफी लंबा विषय है, किंतु कुछ आसान तरीके से भी हम आध्यात्मिक के बारे में जान सकते हैं। दैनिक जीवन में स्वयं के लिए थोड़ा सा समय निकालकर खुद के लिए, खुद की रुचि के उस हिसाब से खुद को जानने का प्रयत्न हमें करना ही है, क्योंकि आ गए हैं, देह रूपी हम उपस्थित हैं, तो हमें स्वयं को जानना, आध्यात्मिक आत्मिक स्वयं को जानना जरूरी है। पूरा विषय रुचि पर निर्भर करता है। अगर आपको रुचि है तो इस रुचिकर विषय में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। कई गूढ़ रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। शर्त एक, सर्वसामान्य ज्ञान पिपासु होकर, सर्वसाधारण ज्ञान पिपासु होकर ज्ञान के लिए अवलोकन करना है। दैनिक जीवन में जो कार्य किया है उसका विश्लेषण करना है। सुबह से रात्रि भर की अपनी दैनिक जीवन शैली में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है। सबसे जरूरी खुद का विश्लेषण करना है। खुद के दोष जानना, खुद के दोषों पे नजर डालना काफी कठिन है, क्योंकि हमें तो अपनों में दोष दिखते हैं, खुद में कोई दोष दिखता नहीं। किंतु एक बालक बनने के लिए, बालक सा स्वभाव सरल बनने के लिए स्वयं के दोष को भी जानना है। जब तक स्वयं में डुबकी नहीं लगाएंगे, स्वयं को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक के बारे में हमें कोई अनुभव नहीं मिल सकता। मित्रों, दोस्तों, इस संसार में कुछ खराब है ही नहीं। इस जीवन दरमियान मेरे साथ जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। जो मेरी नज़र में खराब है, जो खराब घटित होता है, उसको भी अगर मेरा देखने का जरिया सीधा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो जीवन में कुछ खराब है ही नहीं। जो भी घटता है अच्छे के लिए घटता है। उसके ऊपर अगर हम अपने विचार, सहमति और तटस्थ हो जाते हैं तो जीवन काफी सरल और हसीन हो जाता है। कहने को आध्यात्मिक पर तो बहुत कुछ है। हर एक दिन हर एक नया विषय हो सकता है। छोटी सी बातें, छोटे से अनुभव भी बहुत बड़ी ज्ञान की, बहुत बड़े ज्ञान की शाखा खोलने के लिए सक्षम है। शर्त एक है, जीवन के अंत तक, देह के अंत तक आत्मा ज्ञान पिपासु रहनी चाहिए। जिस दिन आप ज्ञान पिपासु नहीं रहे, समझो जीवित होते हुए भी आप
मृत्यु हो, जीवित होते हुए भी आप मृत्यु हो। इसलिए कहता हूँ मित्रों, दोस्तों, ज्ञान के लिए सदैव तैयार रहे। जहाँ कहीं से भी ज्ञान आए, बच्चों से लेके बुजुर्ग से जो भी ज्ञान आवे, जो बोध पाठ मिले, वो हमें ग्रहण करना है, उसको समझना है। जय हिंद, जय अम्बे। शिवोऽहं शिवो